इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम शांति। स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए परतंत्र माना जाए, उसे परतंत्र होना पड़े तो वह गुलामियत नहीं कहलाती, वह परोपकार कहलाता है। स्वतंत्र होकर व्यक्ति दूसरों का आलम्बन लेता है, स्वतंत्र होकर के तो वह पराधीन नहीं कहलाती है, वह स्वतंत्रता में चार चांद लगाती है। कुछ लोग कहते हैं पराधीन सपने सुख नहीं, ये नीति है। दूसरे के अधीन होना दुर्भाग्य है, लेकिन यह एकांत नहीं है। कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका अधीन होना गुलामियत नहीं है, स्वतंत्रता में चार चांद लगाते हैं। दूसरे के अधीन होने में दीनता आती है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों के अधीन होने में गौरव आता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। गुलामियत दो प्रकार की होती है। जब कोई हमें गुलाम बनाना चाहता है तो हमारा शोषण होगा। वह गुलामियत हमें दीनहीन बना देगी, क्योंकि कोई हमें अपने अधीन करना चाह रहा है और उसके बदले में वो तुम्हें लोभ देता है, लालच देता है और एन कैन प्रकार वो अपने कार्य करवाता है। अपने कार्य करने के लिए जब किसी को अधीन किया जाए तो वहां अधीन दासता कहलाती है, गुलामियत कहलाती है, नौकरी कहलाती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी को नौकर रखता है तो वो नौकर के कल्याण के लिए नहीं रखता, अपने काम कराने के लिए रखता है। उस पर नौकर पर किंचित मात्र भी दया नहीं है, उसके स्वयं के काम करवाना है, इसलिए वह वेतन आदि दे देता है। ये गुलामियत है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपने कार्य के लिए हमें अपने अधीन कर रहा है, अपने कार्य के लिए हमें संरक्षण दे रहा है, अपने स्वार्थ के लिए वह हमें कितना भी बड़ा वेतन क्यों ना दे, लेकिन उसे दासता ही कहा जाएगा। 10 करोड़ रुपया साल का भी कोई व्यक्ति पैकेज होता है विदेशों में, लेकिन वो किस लिए दे रहे हैं कि तुम्हें 10 करोड़ देकर के 100 करोड़ कमाएंगे तुम्हारे द्वारा। तुम्हें उस कंपनी में 10 करोड़ देंगे जिस कंपनी में उनको तुम्हारे से 100 करोड़ की अपेक्षा है। 100 करोड़ की अपेक्षा लेने वाला व्यक्ति 10 करोड़ दे भी रहा है तो उसे परोपकार नहीं मानना,
इसे गुलामियत मानना, क्योंकि वो बदले में दे रहा है, लालच दे रहा है, लोभ दे रहा है, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, क्योंकि तुम मजबूर हो, तुम किस्मतहीन हो, तुम पुण्यहीन हो, तुम परेशान हो, तो दूसरा कहता है इसकी परेशानी की फायदा उठाओ। ये व्यक्ति बहुत काम का है, 100 करोड़ कमाएगा, इसको लालच दो कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया महीना दूंगा। जितने भी मालिक होते हैं इनमें सब में स्वार्थ बुद्धि होती है, सब में स्वार्थ, अपने काम कराना। और वो तुम्हारे घर चौके से भी हो सकता है। कोई शैतानी ने रोटी बनाने वाली रखी तो उसके लिए नहीं रखी, अपनी सुविधा के लिए। कभी जब जब तुमने अपनी अपनी सुविधा के लिए कोई व्यक्ति तुम्हें रखे और बदले में लोभ लालच देवे, समझ लेना तुम दास बन रहे हो, नौकरी कर रहे हो। ये पराधीनता निषेध है, ये पराधीनता दुर्भाग्य है। लेकिन एक पराधीनता जिसकी मैं आज चर्चा करना चाहता हूं, जिस पराधीनता में वह हमें पराधीन नहीं हो करता है, वह तो स्वतंत्र है, वह तो स्वतंत्र है, लेकिन सारा जगत उसके अधीन होना चाहता है। वो कर रहा है, वो कह रहा है देखो तुम मेरी आज्ञा में चलोगे, मैं जो कहूंगा वो करोगे, जी कह देता है। एक वह शक्ति है दुनिया में जिसे मैंने कहा था पराधीनता दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य भी है। बस इतना देखना है, क्या तुम्हारे मन में किसी के अधीन होने का मन कर रहा है और वो नहीं चाह रहा है? वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है, वो नहीं चाह रहा है कोई मेरे अधीन हो, वो नहीं चाहता कोई मेरी शरण में आए, वो नहीं चाहता है कि मैं अपने कार्य किसी दूसरे से कराऊं। काम होवे या नहीं होवे, मैं अपना काम दूसरे से नहीं कराऊंगा। स्वतंत्र व्यक्ति की, महान व्यक्ति की पहचान, कौन महान है? जिस व्यक्ति ने संकल्प किया है कि मैं अपने कार्य कभी भी किसी दूसरे से नहीं कराऊंगा, चाहे मेरे से काम होवे अथवा न होवे, मैं किसी दूसरे से काम नहीं कराऊंगा। संकल्प ले ले। महान बनने वाले के महान आत्मा है, महान आत्मा है वो नहीं है, आजादी वह नहीं है कि हम किसी के गुलाम नहीं बने। ये आजादी तो सभी जानते हैं, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो मुझे किसी का दास नहीं बनना पड़े, मुझे किसी की नौकरी नहीं करना पड़े, मुझे किसी के अधीन नहीं होना पड़े। ये तो सभी कहना चाहते, सभी चाहते, किसका भाव नहीं। यहां से बैठा हुआ कौन व्यक्ति है जो चाहता है महाराज जी मैं ऐसा आशीर्वाद दो मैं दूसरों के यहां नौकरी करूं, दास बन जाऊं? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। महिलाओं में किसी की नौकरी करना चाहती हो? किसी के यहां किसी के यहां जाकर के रोटी बनाना चाहते हो? हम घर की नहीं बनाना चाहते, आप दूसरे की बात कर रहे हो। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, चाहना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसका नाम महानता नहीं है।
एक संकल्प करो कि मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता हूं। आज नियम लेता हूं, मैं किसी को अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। दूसरों के अधीन नहीं होना, ये तो तुम्हारा भाव है, लेकिन दूसरे को अधीन करना। अभी सबने कह दिया नहीं हम नहीं चाहते। पुरुषों ने कहा महाराज आप तो आशीर्वाद दो, हम किसी के नौकर नहीं बने, हम किसी के दास नहीं बने, हमें 2 रोटियों के लिए किसी की नौकरी करना पड़े। नहीं महाराज मैं आपका भक्त हूं, ऐसा दिन मेरा कभी नहीं आवे। दे रहा हो दे दो, मेरे पास सब आशीर्वाद है, चिंता नहीं करनी। आप लोगों ने भी यही कह दिया, ना मुझे किसी की 2 रोटी बनाना पड़े, ना बर्तन धोना पड़े, कुछ नहीं, दूसरों के काम महाराज मुझे नहीं करना पड़े, मैं आपकी भक्तन हूं, ऐसा आशीर्वाद दे दूंगा। ये भाव तो तुम्हारा है, ये संकल्प तो तुम्हारा है, ये आशीर्वाद तो तुम चाहती हो। अब मैं तुम्हारी इच्छानुसार आशीर्वाद दूंगा, बस एक चाहत तुम मेरी पूरी करो। तुम्हारी चाहत मैं पूरी करूंगा। तुम्हारी चाहत क्या है भाई? कि हमें किसी की नौकरी, यही ना, तुम्हारी भी यही है ना। तो बस अब एक चाहत मेरी पूरी करो तुम लोग। सब काम तुम्हारे करो, मेरा कोई नहीं करेगा। हम मेरी भी इच्छा है, लो मेरी इच्छा है कि तुम लोग कभी किसी को, है भगवान मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी की नौकरी नहीं करूं, किसी की गुलामियत नहीं करूं, लेकिन आज भगवान आशीर्वाद दो मैं संसार में किसी को अपना दास न बनाऊं। मैं किसी को नौकर नहीं रखूंगा, मैं किसी से नौकरी नहीं कराऊंगा, मेरे कपड़े दूसरा नहीं धोएगा, मेरे बर्तन दूसरा नहीं मांजेगा, मेरी रोटी कोई दूसरा नहीं बनाएगा, मेरे घर के कार्य कोई दूसरा नहीं करेगा। ये नियम तुम ले लो तो पहले वाले नियम के लिए मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ही गुरु नहीं हूं, मैं सारे जगत का जगत गुरु हूं। हाँ, मैं तुम्हारा ही गुरु नहीं हूं, मैं सारे जगत का गुरु हूं। तुम्हें तो आशीर्वाद दे दूं, और मैं तो चाहता हूं संसार का हर व्यक्ति अपने कार्य स्वयं के स्वयं करे। भावना भाव महानुभाव, बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहा हूं। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री का 2य समाधि दिवस पर मेरे गुरु ने यही आशीर्वाद दिया हम लोगों को, ये निरंतर भावना भाव। पहली वाली भावना तो सभी भाते हैं, कौन? पशु भी भाते हैं, चारों गतियों के जीव भाते। सम्यक दृष्टि में, मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? जो धर्म नहीं करते वो भी भाव भाते। ये पहला भावना तो सबके पास है, लेकिन अपन जैन हैं, सम्यक दृष्टि हैं, साधु भक्त हैं। ये दूसरी भावना भाव कि मेरी जिंदगी में कोई भी, हे भगवान इस संसार को ऐसा बना दो कि मुझे अपने कार्य कभी दूसरों से न कराना पड़े। मैं किसी को अपना नौकर नहीं बनाऊं, मैं किसी को दास नहीं बनाऊं। मेरी रोटी दूसरा बनाए नहीं, मेरा कपड़े दूसरा धो नहीं, मेरे घर की झाड़ू गंदे मैं करूं और कपड़े दूसरा धोवे, कमरा गंदा मैं करूं झाड़ू दूसरा लगाए नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कमाई मैं करूं और नौकर काम करे। 1 करोड़ कह करके 10 करोड़ कमाना, 10 करोड़ रुपया मैं कमाऊं, कमावे दूसरा, और बैंक में मेरे जावे 9 करोड़। नहीं भगवान, ऐसा नहीं चाहिए। वो कमाने वाला व्यक्ति ने 10 करोड़ कमा के दिए, 1 करोड़ दे भी दिया, तो 9 करोड़ उसकी बुद्धि से कमाए, उसकी मेहनत से कमाए। ऐसा धन नहीं चाहिए मुझे,
ऐसा जीवन नहीं चाहिए मुझे। अंतर चेतना से एक बार ये हुक आ जाए, अंदर चेतना से ये परिणाम आ जाए, महानुभाव, तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनने का मैंने बीज बना दिया। ये कैसे बनते हैं तीर्थंकर, ये कैसे बनते हैं भगवान? आज ये किसी के अधीन नहीं है, आज इनका जीवन कुछ भी नहीं, सब स्वाधीन है। आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे। आज इनका कुछ नहीं, आप अपने आप में है, किसी निमित्त की जरूरत नहीं। आज इनका सुख पराधीन नहीं है, आज इनका सुख कर्माधीन नहीं है, आज इनकी कोई और अनंत सुख है, अनंत सुख। मात पूर्व में उन्होंने यही भावना भाई थी कि बस मैं किसी को गुलाम नहीं बनाऊंगा, मेरे कार्य मैं स्वयं करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा, क्या बात होगा। मैं रोटी नहीं बना पाऊंगा तो नहीं बनाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। मैं नहीं कमा पाऊंगा तो नहीं कमा पाऊंगा, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं मन से, वचन से, काय से किसी को अपना दास नहीं बनाऊंगा। बनाना नहीं है, बनाना नहीं है, मेरे शब्द पर ध्यान देना, बनाना नहीं है। बहुत बड़ा दोष तुम्हारा निकाल रहा हूं। जब तुम परिवार में झगड़ा करते हो तो पति को एक ही उड़ाने दे, कौन सी नौकरानी लगा दी, कौन सा सुख दे दिया, कौन से कपड़े धोने वाली लगा दी। आप हाँ भरो ना, हाँ, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, आप तो महाराज जो कहो वो सब सही निकलता है। नहीं महानुभाव, नहीं नहीं, ये शब्द से आज का त्याग करो। ये शब्द कभी मत देना। जो दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है, नियम से उसको एक दिन गुलाम बनना ही पड़ेगा। जो चाहता है कि दूसरे नौकर मेरे काम करें, एक दिन कर्म तुमसे वो काम कराएगा। बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि मेरे पुण्य के उदय हैं, ये नौकरानी मेरे काम कर रही है, तुम खुशी मना रही हो। कर्म तुम्हें एक दिन उस दशा पर पहुंचाएगा, नियम से पहुंचाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ये संसार उतार चढ़ाव है। आज जो नौकर है कल मालिक है, और जो मालिक है वो कल नौकर है। जो बेर बीन खात थे वे बेर बीन खात हैं, और जो बेर बेर खात थे वे बेर बीन खात नहीं। संसार चलता रहता है। इससे अपन को आज बरी होना है, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेना है। तुम्हें, हमें, सबको, सभी लोगों को अपन सब एक समान। आज अपन गुरु की वाणी सुनेंगे, मेरी नहीं। आज गुरु कह रहे हैं, आज गुरु के समान अपन बनेंगे, गुरु खुद हमें अपने समान बनाएंगे। गुरु के समान हमें बनना है, गुरु बनाएंगे। बस एक शर्त जो दे रहे हैं कि तू जिस प्रकार पर के अधीन नहीं होना चाहता है, तू अपने अधीन किसी को मत करना। इसी का नाम साधना है। अब तुम्हारे पास पर महाराज जी व्यवहार कैसे चलेगा, बहुत अच्छी व्यवस्था बता रहा हूं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तुम्हें तो ये नियम ले लीजिए और तुम इतने महान बन जाओगे कि हर व्यक्ति तुम्हारी सेवा करने के लिए अवभाग्य मानेगा। तुम नहीं चाहना, तुम नहीं चाहेगा, वो चाहेगा।
तुम नहीं चाहे ना, तुम्हें बेटा दिया है, नौकर नहीं दिया। क्या बात मान लो, बेटा दिया है, नौकर नहीं दिया। बहू दी है, नौकरानी नहीं दी है। और सही पूछा जाए तो प्रकृति ने बेटा और बहू का तो स्टैंडर्ड मेंटेन है, सही तो वो नौकर और नौकरानी ही है। सही पूछा जाए तो तुम्हें माँ बाप नहीं मिले, बहुत अच्छे नौकर नौकरानी मिले, क्योंकि माँ बाप वही करते हैं बचपन में जो नौकर और नौकरानी करते हैं। बोलो, माँ बच्चे के साथ वही करती है ना, भोजन बनाई खिलाएगी, नौकरानी बनती रहती। और बुढ़ापे में बेटा बहू भी वही करते हैं जो एक नौकर करता है। लेकिन नौकर में और माँ बाप में कितना अंतर है। एक बालक के वही सब कार्य नौकर ने नौकरानी ने किए, और एक बालक के सभी वही कार्य माँ बाप ने किए। दोनों में कितना अंतर है? अंतर क्या है? तुम्हें वो नौकर भी पालेगा, वो भी भोजन कराएगा, रोटी खिलाएगा, दूध पिलाएगा, सब करेगा वो, लेकिन वो नौकर मजबूर होके करेगा, भार मान के करेगा, भार मान के करेगा, करना पड़ रहा है, करेगा नहीं वो। और माँ बाप अपने बच्चे की सेवा, बोलो ना, दुर्भाग्य मान के करती हो कि सौभाग्य मान के? हैं? करती तो वही हो ना, जो एक नौकरानी करती है वही माँ करती है, फर्क कुछ भी नहीं है। वो दुर्भाग्य मान के करती है और माँ सौभाग्य मान के करती है। जो तुम्हारी सेवा सौभाग्य मान के करेगा, जाओ, तुम्हारा दिन दूना रात चौगुना सौभाग्य बढ़ेगा। बस इतना जो हमने प्रसंग बनाया भूमि का, उसका सारांश लो। तुम्हारी सेवा करना तो पड़ेगी, तुम्हारे कार्य कोई दूसरा करेगा तो सही। आ जाते मौके ऐसे जब करना पड़ता। बालक है, उसकी सेवा तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी। बस सेवा करने वाला सौभाग्य मान रहा है कि दुर्भाग्य, आनंद आ रहा है कि वह दुख मना रहा है। माताएं शेयर करें, बच्चे का आप पालन करती हैं, उसको रोटी बना के खिलाती हैं, सब सौभाग्य मान के कि दुर्भाग्य मान के? तो जोर से नहीं बोला। बस यही, जिसकी माँ अपने बेटे की बचपन में सेवा सौभाग्य मान के करती है, मेरा दावा है उस बच्चे का कभी दुर्भाग्य नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी सेवा करने वाले ने सौभाग्य माना है। अभाग्य मेरे के मैं बेटे को रोटी खिला रही, अभाग्य में मेरे बेटे बच्चे के कपड़े धो रहे हो, अभाग्य है मैं बेटे को पालू, अभाग्य एकदम। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है, हमने तो माता मरु देवी को पढ़ा है, हमने तो माता तसला को पढ़ा है। अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी करती थी, उछलती थी। मैंने कितने भाव जन्म किए कि आज मुझे अपने बेटा के लिए ये करना पड़ रहा है। आप लोग और बता दो, अपने बेटे के लिए जो कुछ भी तुम करते हो, सौभाग्य मान के कि दुर्भाग्य मान के? बस यही बेटे का भाग्य है। क्यों कहा गया जिस माँ बाप के बेटे माँ बाप मर जाते हैं उसका पालन अच्छे से होता है, फिर भी जगत कहता है अनाथ है, दुर्भागा है। अरे क्यों दुर्भागा? उसका तो जीवन चला है। नहीं, सेवा करने वाले ने आनंद नहीं मनाया। सेवा में आनंद, सेवा में सदा दुख होता है, सेवक सदा दुखी रहता है। सेवक सदा और निरंतर भाव करता है कि हे भगवान ये दास्ता छूटे। लेकिन एक सेवक वो है जो दुखी नहीं होता, सौभाग्य।
एक बेटे से एक दिन तुमने नौकर की 4 रोटी बनवाती थी, एक दिन नौकरानी से तुमने 6 रोटी बनवाई, तो नौकरानी बद्दुआ देगी कि दुआ? और एक दिन बेटे ने 4 के स्थान पे 6 रोटी खाई, वो दोबारा आटा उठाना पड़े तो माँ क्या कहेगी? सौभाग्य। बस ये चाहिए है, ये पॉइंट मैं दे रहा हूं। तुम्हारी सेवा सौभाग्य मान के हो रही कि दुर्भाग्य मान के? अब यही बुढ़ापे में ले लो, तुम महान हो, तुम घर के बहुत बड़े आदमी हो, तुम पुण्यवान हो, तुम्हारा बेटा बहू क्यों दिया बेटे को अधिकार है, क्यों दिया बहू को अधिकार है? क्योंकि नौकर भी कर सकता है। आजकल लोग बच्चे कह रहे पापा आप मम्मी आपकी सेवा के लिए 5,000 का नौकर लगा देते ना, हम 50,000 कमाएंगे, 45,000 बचेंगे। महानुभाव, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जिस माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नौकर से होती है वो दुर्भागा है, और जिस माँ बाप की सेवा बेटा बहू से होती है वो सौभाग्य है, महान है। एक तो मात्र मैंने तुम्हें समझाने के लिए उदाहरण दिया। आइए मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में भगवान कैसे बन गए? क्योंकि इन्होंने एक त्याग दिया कि मैं अपनी सेवा किसी से नहीं कराऊंगा, मन से, वचन से, काय से। इसी का नाम दीक्षा है। किसी से नहीं कराऊंगा। तो फिर तुम्हारा क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, हम जा रहे वनवास में। अब भगवान ने किसी से सेवा नहीं कराई, लेकिन सारा जगत इनका सेवक बनना चाह रहा है। बस इसलिए ये महान है। महान इसलिए नहीं है कि इनके सेवक कितने हैं, महान इसलिए है कि इनके सेवक कितने बनना चाहते हैं। बोलो भगवान का सेवक कौन नहीं बनना चाहता? पहला नंबर मेरा लिख लेना। अब आप लोग और था ना, भगवान का सेवक, भगवान का सेवक बनने में, भगवान को नहलाने में, भगवान को वेदी बनाने में, भगवान का मकान बनाने में, सब तुम्हें काम करना है। बोलो तुम्हारा सौभाग्य मान के करोगे कि दुर्भाग्य मान के? बस इसलिए ये भगवान है, क्योंकि सारा जगत इनके अधीन ये करना नहीं चाहते, सारा जगत इनके अधीन होना चाहता है। ये किसी को अपने अधीन नहीं करते, सारा जगत इनके अधीन हो रहा है। जब जब हमारे मन में किसी के अधीन होने का भाव आवे, उनके चरणों का दास बनने का भाव आवे, समझ लेना वही जगत का भगवान है। आज गुरु की बात है, जिस भूमिका में मैं कह रहा था। गुरु भी बहुत बड़े मालिक होते हैं। हमारे गुरु महाराज के तो ओहो हजारों सेवक थे, लाखों सेवक थे। पक्के सेवक तो 100-150 थे, और थोड़े बहुत थे। इनको कितना दोष लगेगा? महाराज को आप कह रहे हैं कि अपना कार्य अपना करो, तो हम कहते हैं महाराज थोड़ा आप अपनी तरफ देख लो। अभी हमने कहा था ना, हर व्यक्ति को नियम लेना, मेरे कार्य कोई दूसरा नहीं करेगा, मैं खुद करूंगा, नहीं करूंगा तो बिना उसके रह जाऊंगा। तो महाराज आपको आप पहले देख लो, हम तो निपटालेंगे जैसा होगा। हम तो थोड़ी बहुत कच्ची पक्की रोटी बना, आपका क्या होगा? आपकी तो हर चर्या पराधीन है, आपका हार पराधीन, आपका विहार पराधीन, आपका आवास पराधीन, सब चर्या पराधीन मुनिवर की चर्या। बस इसीलिए तो गुरु है। सारा जग
गुरु अपने सेवा किसी से कराना नहीं चाहता, लेकिन सारा जगत गुरु की सेवा करना चाहता है। इसलिए कोई मैंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, मन से वचन से मेरा त्याग है। मैं अपने लिए भोजन किसी से नहीं बनवाऊंगा, नहीं, मेरा तो त्याग है पक्का है। दीक्षा के दिन त्याग कराया था, आपके सामने नहीं बताओ तो लो आज त्याग करता हूं। मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी अपने लिए किसी से भोजन नहीं बनवाऊंगा, भाव भी नहीं करूंगा कि कोई मुझे भोजन दे देवे। त्याग है और जीवन भर रहेगा। अब बोलो, सारे जगत से मैं भोजन बनवा रहा हूं तो तुम नौकर हो, मेरी दुर्गति है। अब बोलो, सारा जगत में आहार बनवा रहा हूं कि तुम बना रहे हो? मजबूरी में के सौभाग्य से? हाँ, बस अब दास्ता कहां रही? जब व्यक्ति किसी की सेवा अवभाग्य मान के करे तो उसे दास नहीं कहते, उसे भक्त कहते हैं। और भक्त में और दास में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। क्रिया देख लो आप, दास भी रोटी बना के खिला रहा है और भक्त भी रोटी बना के खा रहा है। दास भी पानी भर के ला रहा है, भक्त भी पानी भर के ला रहा है। दास भी पानी भर के लाता है, नौकर भी पानी भर के लाता है अभिषेक का, और भक्त भी लाता है। बोलो, दोनों में कितना अंतर? अवभाग्य मान के ला रहा, मेरे अवभाग्य हैं, आज मेरा अभिषेक का जल मैं ले जा रहा हूं, भगवान का निहन करेंगे। आज ये अभिषेक जो जल ले जा रहा हूं, आज यह जल महाराज की अंजलि में जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक ऐसी दासता है जिसमें अवभाग्य आता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें परतंत्रता सौभाग्य बन जाती है। तुम ऐसे स्वतंत्र बनो, ऐसे स्वतंत्र बनो, सारा जगत तुम्हारे अधीन होने के लिए लालायत हो उठे। तुम ऐसी ऊंचाई दो कि तुम्हारे हाथ में तुम्हें आहार की जरूरत पड़े तो एक नहीं हजारों हाथ उठ जाएं अवभाग्य मान करके। ऐसी तुम दशा कर लो, ऐसी अवस्था कर लो। और ये अवस्था जब ही होगी, साधु के लिए ये अवस्था क्यों बन गई? क्यों साधु के लिए एक साधु आहार करता है, हजारों चौके लगते खड़े रहने के लिए, हर व्यक्ति देना चाह रहा? क्यों? कुछ नहीं महानुभाव, मैंने जो पूरा चाटा है, परमार्थ नहीं बता रहा हूं अभी। वो तो चंद लोग हैं, वो तो चंद लोग हैं जो परमार्थ के लिए देते हैं। पूरा संसार क्यों? मात्र एक कारण जो मैंने तुमसे कहा था, मात्र साधु ने एक नियम लिया है, मैं अपने कार्य मन वचन काय से किसी से नहीं कराऊंगा। बस ये खबर आपको मिल गई, अब तुम्हारे मन ने कहा देखो कैसे महान हैं, अपने कार्य दूसरों से नहीं कराएंगे। बस सारा जगत कहता है ऐसे महाराज के सारे कार्य मैं करूंगा, अवभाग्य मान के करूंगा, धन्य मान के करूंगा, क्योंकि महाराज ने दे दिया। भूखे मर जाएंगे लेकिन हम किसी का बना हुआ नहीं खाएंगे, किसी से नहीं बनवाएंगे, बना हुआ नहीं, किसी से नहीं बनवाएंगे। ये साधु ने नियम लिया। और जिनवाणी ने कहा देखना, देख ले रे छोकरे, मैं तुझे बनाने नहीं दूंगी। क्या नियम ले रहा है? आज के बाद मैं अपने आहार की व्यवस्था में किसी से भोजन नहीं बनवाऊंगा, ये नियम ले लिया। और जिनवाणी ने घोषणा कर दी मैं तुझे बनाने नहीं दूंगा। जिनवाणी बनाने नहीं देगी और साधु बनवाएगा नहीं। अब साधु की क्या दशा होगी? ऊपर जाए। ओहो,
जब ये घोषणा जनता ने सुनी, आसन भव्य जीवन सुनी, बोले महाराज चिंता मत करो, जिनवाणी बनाना नहीं देगी, तुम बनाओगे नहीं, तुम्हारा भी नियम पड़ेगा, जिनवाणी की आज्ञा पड़ेगी, हम सारे श्रावक आपको अभाग्य मान के देंगे, दुर्भाग्य मान के नहीं, सौभाग्य मान के। बस यहीं से शुरू होती है भक्त और भगवान की कहानी। दास को भक्त कह दिया, दास नहीं कहा। जैन दर्शन में सेवक नहीं कहा, नौकर नहीं कहा। क्रिया वही करता है जो नौकर करता है, लेकिन जो अवभाग्य मान के करता है वो भक्त है, और जो दुर्भाग्य मान के करता है वो दासता है। यहाँ एक मोटिवेशन लेते चले, धर्म की क्रियाएं, मंदिर के कार्य तुम दास बन के करना चाहते हो कि भक्त बन के? तो बस जब भी तुम्हें मंदिर का या गुरु का कोई भी कार्य करने मिले, अवभाग्य मान के करना, तो तुम्हारा भक्ति में, दासता भक्ति में बदल जाएगी। और भक्त तो भक्ति होता है, भक्त के वश में होते हैं भगवान। आज हमारे आचार्य जी का हम दो प्रसंग कहना चाहता हूं। हमने बहुत देखी दुनिया की दुकानें, बहुत देखी दुनिया की दुकानें। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो दुकान के बाहर से ग्राहकों को बुलाती है, इधर जा, लोभ देती हैं, 50% कमीशन, क्या बोलते हैं उसको, कमीशन देते हैं, एक के साथ एक फ्री, ये सब लोग देते हैं। जहां जहां कमीशन हो, समझ लेना माल में कहीं ना कहीं लोग देते, एक के बाद एक फ्री। कई लोग दूसरे की दुकानों से माल ग्राहकों को फोड़ते हैं। हाँ, होता है, दूसरे के ग्राहक को फोड़ते हैं, ऐसा होता है। कई कंपनी वाले दूसरों के नौकरों को फोड़ते हैं, इसका दिवालिया निकले, हमारी दुकान चले। इस धर्म के मार्ग में भी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे धर्म हैं जहां लोग लोभ देते हैं। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, लोभ देते हैं। सारे जगत में आप देखना, लोभ दे दे करके धर्मात्मा बनाया जा रहा है, लोभ दे दे करके भीड़ लगाई जा रही है। लोभ देते हैं, चले जाते। कई साधु संत भी कोई मंत्र का लोभ देता है, कोई झाड़े का लोभ देता है, कोई दवाई का लोभ देता है, सब कैसे भक्त बढ़ाए। राजस्थान में जब मैं गया, उधर तो थोड़ा से कबाड़ी तो लोग आगे बोले, बाबा जी इधर को आप आ तो गए हो, यार दुकान चलने वाली नहीं आपकी। मैंने क्यों? आप झाड़ा फूंकी तो करते ही नहीं, मंत्र तो देते ही नहीं, किसी से आशीर्वाद दोगे नहीं, मंत्र दोगे नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, दो भक्त भी नहीं मिलेंगे, चौके के लाले पड़ जाएंगे। यथार्थ कहा था वो। यहां राजस्थान में कुछ एरिया है, सभी नहीं, जहां नियम से तुम्हारे पास मंत्र हो, तंत्र हो, झाड़ा फूंकी हो, भूत प्रेत झाड़ते हो, ये करते हो, तो वो साधुओं की बहुत चलत था। मेरे पहुंचने के पहले सारे साधुओं की दाल वहीं गलती थी, जम के कोई भूत भगा रहा है, कोई चुतैया पकड़ रहा है, कोई उंगली पकड़ रहा है, कोई है 99.5 हैं तुझे। एक गांव में गया तो बोले महाराज जी यहाँ घर घर में भूत है, आप मत जाना। ऐसा एक भी, क्योंकि उसके पहले एक महाराज गए थे, हर घर में भूत थे, और जहां कोई भूत भूत बता देवे, फिर हमारे पैर में तो खुजली चलती, अब तो जरूर जाऊंगा। ऐसा मेरा जाने का मन नहीं था, अपन को सीधे साधे रास्ते चलते। तो उनका महाराज जी एक गांव ऐसा है, 200-250 घर थे,
हर घर में भूत था, हर घर, एक भी घर नहीं था वो नाम ही ना था भूतों का गांव। संसार के जितने भूत हैं वहां के लोग छुपकते थे। और लोगों ने कहा महाराज जी आप मत जाना, देखो आपके पास ना तो कोई मंत्र है ना तंत्र है, एक आध भूत आपको छुपक दो तो आप कैसे झाड़ोगे? फिर महाराज लोग तो भूत परी सब जानते हैं, आपको वहां नहीं जाना है। अब मैंने कि अब तो मैंने रास्ता बदला, मैंने कि वहां तो मैं जाऊंगा जरूर। बहुत लोगों ने रोका कि मैं तो जाऊंगा, और गया। मेरे पहुंचने की पहली सारी भूत भाग गए। और मैंने दुकान खोली, भूतों की दुकान भी खोलता हूं। मैंने कि भैया किसी को इस गांव में कोई भूत प्रेत लगे हों तो आओ, मैं भी झाड़ा लगाता हूं, मेरे पास भी है। एक नहीं आया। मैंने कहा गए भूत? बोले महाराज वो आपके आते ही सब भाग गए, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। यथार्थ घटना है, यथार्थ बिल्कुल। भैया क्यों भागे? बोलो बल वो तो। मैंने कि भैया झाड़ा फूकी? बोले हाँ, बिना इसके नहीं होने वाला। कुछ नहीं, ये सब हो तो यहां दाल गलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। और करते हैं सारे, भय में आ जाते, डर में आ जाते। मेरे गुरु ने तो सिखाया, किसी को लोभ देकर भक्त बनाया तो क्या बनाया? लोभ देकर भक्त बनाया तो दास है, और अवभाग्य मानकर जो भक्त बने वो तुम्हारा सौभाग्य है, वही साधना है। कुछ नहीं दिया राजस्थान वालों को। और देख लो सबसे ज्यादा भक्त कहाँ है, किसके? पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की बात कर रहा हूं। किसी को कुछ नहीं दिया, दूसरी जगह तो आशीर्वाद मिलता, वहां तो कभी पिछड़ी लगाए, कभी मंत्र नहीं दिया, कहीं तंत्र नहीं दिया। बोलो संसार में सबसे ज्यादा भक्त किसके हैं? आपको यदि दुनिया में सब साधुओं में से आप चुनो, किसी देवता ने कहा आप किसकी शरण में जाना चाहेंगे? सभी आचार्य बैठे हैं और जनता से पूछा जा रहा है। एक आचार्य झाड़ा लगाने वाले हैं, एक आचार्य मंगल कलश तुम्हें दे देंगे, तुम्हारी बहुत बढ़ोतरी होगी, तुम्हारे घर में तुम्हारी दुकान का नगर कराएंगे, तुम जो कहो कर लेंगे। और आचार्य विद्यासागर महाराज है, जो तुम्हें देखेंगे नहीं, आशीर्वाद उठ जाए तो बात बलिहारी है, कुछ भी नहीं देंगे। एक आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। बोलो संसार के बहुतायत लोग किसकी शरण में खड़े मिलेंगे? आज संसार में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसने पाई? हर व्यक्ति उनके दर्शन करने को लालायत रहता था। आंख उठा ली तो महाधन, हाथ उठा लिया तो और धन, और चौके में आ गए तो फिर तो समझ लो सारा 3 लोग का मिल गया। कुछ देता नहीं, कुछ लेते नहीं, कुछ नहीं दिया लिया। बस यही है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने संसार को दास नहीं बनाया है, हमारे गुरुदेव का संसार भक्त बना है। उन्होंने बनाया तो है ही नहीं, उन्होंने बनाया तो है ही नहीं, सब बने हैं। हम लोग 350 पिछीधारी हैं। अवभाग्य है, स्वतंत्र होकर के भी जब तुम्हारा कोई दास बनना चाहे, सेवक बनना चाहे, आचार्य ने किसी को नहीं बुलाया, सब बिना बुलाया है। मैं दीक्षार्थियों से पूछना चाहता हूं, दीक्षा लेने वालों से पूछना चाहता हूं, आज जो दे रहा है उनसे पूछना, यदि तुम्हें खुली छूट दी जाए कि तुम किससे दीक्षा लेना चाहोगे? सभी आचार्य हैं संसार के, उसमें एक आचार्य विद्यासागर महाराज। बोलो सबसे ज्यादा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां
किससे दीक्षा लेना, मेरी तरफ से मत बोलना, मेरे दबाव में मत बोलना। मेरा दुश्मन भी हो आचार्य की बुराई, उससे भी आज अंदर से बोल दे आज महाराज का समाधि दिवस है, ऊपर से नहीं अंदर से बोल दे, अंदर से बोल दे। तेरी आवाज क्या आएगी? परम दुश्मन भी रहा हो आचार्य का, उसकी छाती पे हाथ रख के पूछ ले, उसके मन में भी ये आएगी, गुरु मिले तो आचार्य विद्यासागर मिले, दीक्षा लो तो आचार्य विद्यासागर। लोग लालायित रहते थे उनसे दीक्षा लेने के लिए। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, धन्य मेरे गुरुदेव। दूसरे आचार्य तुम्हें कह रहे हमें यहां आ जाओ, मैं तुम्हें मुनि बना दूंगा, और तो क्या तुम आचार्य बना दूंगा। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग गृहस्थों को आचार्य से दीक्षा नहीं देते थे। तो गृहस्थों के लिए एक महाराज ने कहा क्यों जाते हो वहां जब वो दीक्षा, यहां आ जाओ, सारे ग्रस्त लोग यहां आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। कम से कम 100 लोग थे ऐसे ग्रस्त जिनको दूसरे आचार्य दीक्षा देने के लिए बैठे, आज ही आ जाओ अभी दीक्षा दे दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, आचार्य से कहा तो आचार्य का भैया मैं नहीं दूंगा, मेरे पास तो ब्रह्मचारी बन जाओ और अधिक से अधिक प्रतिमा ले लो, इससे स्पष्ट कह दिया हम सामने दे। महाराज जी मेरा मन है, देखो दूसरे साधु दीक्षा दे रहे हैं, बुला रहे हैं, और वो कह रहा है अब मुनि तो बनो, आचार्य तुम्हें बना दूंगा तुम्हें। इतना कहा। एक व्यक्ति ने कहा, नाम नहीं बता रहा हूं, मेरे सामने, उसने इसलिए कहा कि आचार्य, अच्छा अच्छा वहां मत जा, यहीं आ जाए। तो हमारे आचार्य जी तो कहते भैया मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी योग्यता क्या है, मैं इतने करूंगा, आप ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, प्रतिमा ले लो। उस व्यक्ति से बाहर हमने कहा कि फिर क्या बात है? एक और तुम्हें मुनि पद मिल रहा है, एक और तुम्हें मुनि पद मिल रहा है, एक और तुम्हें 2 प्रतिमाएं मिल रही हैं, बोलो तुम किस पे जाना पसंद करोगे? जाओ मुनि विद्या। बोले नहीं, आचार्य विद्यासागर महाराज की शरण में 2 प्रतिमा लेकर रहना भी श्रेष्ठ है, अन्यत्र मुनि बनने की अपेक्षा। उसने घोषणा की। एकदम पूरा शरीर रोमांचित हो गया। मैं विद्यासागर महाराज के प्रसंग में आशीर्वाद से 2 प्रतिमा लेकर जिंदगी गुजार दूंगा। मैंने कही कि आचार्य श्री की 2 प्रतिमा है और दूसरे संघ का मुनि पद, श्रेष्ठ कौन सा हुआ? 2 प्रतिमा बने तो पागल हो रहा है। कहा 2 प्रतिमा? आचार्य ने स्पष्ट मना कर दिया। कहा, बोले ठीक महाराज, हमें ऐसा गुरु मिला, यदि वो हमें 2 प्रतिमा के योग्य समझता है तो मैं सारी जिंदगी उसकी शरण में 2 प्रतिमा लेके मैं अपने मुनि पद का लेने का भाव का त्याग करता हूं। और देने वाले खड़े, देने वाले बुला रहे, आओ मैं दे रहा हूं तुम्हें दीक्षा। ये है संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज का महानता कि लोग कहां 2 प्रतिमाओं वाला और कहां मुनि पर गुरु की शरण में आकर के 2 प्रतिमाएं भी उसे मुनि पद से भी कई गुनी श्रेष्ठ लगती थी, क्योंकि गुरु की महिमा, इसको कहते हैं गुरु, इसको कहते हैं गुरु। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। गुरु कुछ भी नहीं देगा, चलेगा। मोटिवेशन सारी दुनिया से मैं कहना चाहता हूं, आज पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए उनकी महानता, उनका गौरव, उनका वैभव, उनका स्वरूप प्रदर्शित करते हुए मैं आज गर्व से कह रहा हूं, आप लोग, हम लोग, सब लोग
दीक्षा मिले या न मिले, आशीर्वाद मिले या न मिले, बस एक संकल्प करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सच्चा गुरु चाहिए। उस महानुभाव ने कहा कोई बात नहीं, यदि ये प्रतिमा भी नहीं दे तो चलेगा, कम से कम वो मेरे गुरु बनने को तैयार हैं, मुझे आशीर्वाद देने को तैयार है, बस इतना दे पाऊंगा उतना ही काफी है। महाराज ने कहा बस इतना सा दे पाऊंगा मैं। वो कहता है इतना ही काफी है, कम से कम आपने मुझे शिष्यत्व स्वीकार तो कर लिया, यही बहुत है। कई कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में कई स्कूल होते हैं, उनका स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, भली वेतन कम हो लेकिन कंपनी के नाम से लोग, अरे भाई उस कंपनी में हो, उस कंपनी में हो, एक ब्रह्मचारी क्यों ना हो, आज भी सारा जगत जानता है कि एक ब्रह्मचारी की वो इज्जत है भारत में क्योंकि आचार्य विद्यासागर की कंपनी का है। ब्रह्मचारी की वजह, बड़े बड़े मुनि महाराज देखे हमने, बड़े बड़े आचार्य बन के घूम रहे हैं, सभी की नहीं कह रहा हूं, कुछ आचार्य ऐसे बन के घूम रहे हैं जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं है। और जैसे आचार्य विद्यासागर की कंपनी का नाम आता है तो ब्रह्मचारी को लोग ऐसे पूछते हैं जैसे कि मालूम बहुत बड़ी शक्ति हो, किसका शिष्य है। आजकल लोग माल नहीं देखते, कंपनी देखते हैं। रहती है कुछ कंपनी ऐसी जिनको लोग कहते अच्छा उस कंपनी का माल है, क्या देखना है, पैक करो। अरे भाई देख तो लो, ऐसी कंपनियां हैं कि नहीं। आप लोग कहते हो बोला भी फलानी कंपनी का माल अच्छा है, अरे माल तो सभी है, बोले नहीं महाराज उस कंपनी का माल। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज वो कंपनी थी, बस उस कंपनी की सील लगा दो, जाओ दुनिया में कहेगा क्या देखना, ये आचार्य विद्यासागर की कंपनी का ब्रह्मचारी है, आचार्य विद्यासागर महाराज की कंपनी का साधु है। कुछ भी हो, और उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, लोग अभाग्य मानते थे। उनके हाथ से आहार हो, उनके हाथ से थोड़ा सा भी आशीर्वाद मिल जाए तो अभाग्य, व्रत मिल जाए तो अभाग्य मानते। और उनको बनाने के लोग देखो क्या इस युग में इतना प्रभाव ना, जवान लोग, हजारों लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ दी आचार्य का ब्रह्मचारी बनने के लिए, करोड़ों के पैकेज छोड़ दिए, करोड़ों के पैकेज छोड़ दिए, सब छोड़ करके बैठे मात किस लिए। आचार्य ने कहा देखो मैं ब्रह्मचारी बनाऊंगा, बोले मंजूर है, करोड़ों का पैकेज छोड़ करके आ गया, पट्टा ब्रह्मचारी बन गया, करोड़ों का पैकेज छोड़ के आ गए। बच्चियां आ गई, बोले क्या करोगे, बोले ठीक है प्रतिभास्थली में जाना, चले जाऊंगी, हथकरघा में जाना, जो तुम कराओ वो सब करने को तैयार हूं, बस आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे शिष्य बना लो। जिस तरीके से रखोगे मैं रहने को तैयार हूं। ये मैं ही कह रहा हूं कि मेरे कथन पर आप सबकी सहमति है, बोलो ना, पूरे भारत की सहमति है कि नहीं, कि हर व्यक्ति चाहता था ये है महान, ये है इतने स्वतंत्र। और क्या कारण था इनका एक ही नियम था, मैं अपने दास किसी को नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी दुकान पर किसी को नहीं बुलाऊंगा, मैं किसी की दुकान नहीं उजाड़ूंगा। आचार्य ने आज तक किसी की दुकान का माल उजाड़ के उसको नहीं लिया, उसके संग को बुला ले, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, नहीं, वो खुद ही आ जाए वो बात अलग है, वो खुद ही आए,
जितने हमारे लोग हैं, हम सब लोग आचार्य ने कभी नहीं बुलाया, बल्कि बाद में तो आचार्य का कंपनी का इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया, लोग घूमते थे। आचार्य जी कोई बच्चे जाए, महाराज जी हमें चलो यार अभी समय नहीं है, 2 3 4 बार तो सुनवाई नहीं, फिर बाद में 5वीं बार में क्या बात है, पहली बार तो क्या बात नहीं, चलो उठे, 5 बार क्या बात है भैया, क्या बात, महाराज जी मुझे व्रत लेना है, हाँ ठीक है अभी चलो बाद में देखेंगे। वो पट्टा खुश हो जाता है, कम से कम बोले तो सही, पहले तो बोल ही नहीं रहे थे, सीधे कहते उठा जाते, सीधा उठाते थे। अरे भाई वो गृहस्थी छोड़ के आ रहा है, ब्रह्मचारी है, पैकेज छोड़ के आ रहा है, आप देखो तो सही, दूसरे महाराज उसको बुला रहे हैं, दूसरे संग बुला रहे हैं और महाराज हटा रहे हैं। कई सब लोग तो हम लोगों के पास आते, महाराज जी आचार्य ने देखा तक नहीं, रो पड़ता था, देखा भी नहीं, सुने ही नहीं, मैं तुरंत कह रहा है हाँ ठीक चलो, सीधा ये भी सुन लेते काय के लिए आया, क्या है, कुछ नहीं, उठा दिया। एक पट्टा ब्रह्मचारी 5वीं बार में आचार्य, महाराज जी मैं आपके पास बार बार आ रहा हूं, 5वीं बार आया हूं, हाँ क्या बात है, ऐसी बात, चलो अभी नहीं बाद में देखेंगे। वो इतना खुश हो गया, मेरे पास आया, बोलो महाराज जी आचार्य स्वीकार ने क्या कर लिया, बोले कहती बाद में आना, इतना तो कहा कम से कम, यानी ये तो बोल गए कि कम से कम बाद में आना, इसका अर्थ हमारी एंट्री हो गई। ऐसे थे संत शिरोमणि परम पूजनी मेरे गुरुदेव। फिर बाद में कहते थे वो थोड़ा सा दे दिया, ठीक है अभी 2 साल का ले लो, 3 साल, ऐसा करते करते, लेकिन गुरु टरकाने में मजबूत थे, गुरु टालने में मजबूत थे, तो उनके भक्त अटल होने में मजबूत थे। उन्होंने कहा टालो कितना टालोगे, टालो कितना टालोगे। एक दिन आचार्य जी को खुद एक बार कहना पड़ा कि तुम लोग बड़े बेसम हो, और फिर आचार्य ने एक दोहा बनाया था, पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी, पर पहले हटना पड़ेगा। एक व्यक्ति के यहां 5 साल तक हार नहीं हुए, क्या पूरे चातुर्मास में हाथ चौका लगाया उसने, स्थापना से लेकर निष्ठापना तक बिहार में लगाया, 5 साल तक उसके हार नहीं हुए। हम लोग कहते कि क्यों पड़ा भैया पीछे, तेरी किस्मत में नहीं लिखा। तो वो क्या कहता है, जब तक जिंदा हूं तब तक तो लगाऊंगा। अरे मैंने कहा भैया दूसरी जगह चला जा, दूसरे महाराज को जाओ, वहां भी बड़े बड़े आचार्य महाराज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वहां चला जा, तेरे हार देने का शौक है तो क्यों 5 साल हो गए, कहीं दूसरे महाराजों को दियाओ, वहां जाकर के दे लो। और हम लोगों को तो सब पे हो ही रहे, और दूसरे आचार्य को देना है तो हमने बड़े बड़े आचार्य का नाम बताया, वहां चला जाए, पक्का है हो ही जाएगा। वो कहता नहीं एक बार तो, और क्या बोलता पता, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं हम दोनों के, जब तक मेरे घर में श्वास है और जब तक आचार्य सी दुनिया में है, तब तक तो मैं आचार्य का इंतजार करूंगा। वो सुनकर के मन इतना पुलकित हुआ कि ऐसी भी महान आत्माएं हैं जिनके लिए व्यक्ति पूरी जिंदगी भर का सब्र करने को तैयार है। यहाँ तो 8-15 दिन हार नहीं हो, मैं तो भैया देख लो कमेटी वालों, नहीं हो रहा हो तो बंद कर दें, और क्या करें।
और ज्यादा यदि अब हार नहीं हुए तो ध्यान रखना, जिंदगी में फिर कमेटियों को धमकी देते हैं कई लोग। और ये राजस्थान में बहुत पहले था, अब तो कम हो गया वहां। मैं एक गांव में गया तो वहां चौका लगता था, सब मिलके लगाते थे, तो हम आगे चले गए थे तो वो बड़ा नहीं। मैंने पहले कहा था बड़े महाराज का हार होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो फिर आज के बाद फिर मैं कभी चौका नहीं लगाऊंगा। अरे मैंने कहा यहां तो पूरी गुंडागिर्दी है। और महाराज लोग जाते थे, क्या करे बेचारा, चौका बंद कर देगा। महाराज लोग जाते हैं कि यदि नहीं गया तो ये चौका बंद कर देगा, एक ठोल तो लगता है वो भी। और धन्य है ऐसे जो कहता मैं जीवन भर इंतजार करूंगा। महाराज आप लोग विकल्प मत करें, हमें 5 साल हो गए, मैं जीवन भर का संतोष धारण करता हूं। ये है भक्ति। और हर क्षेत्र में यही था। आचार्य श्री को आज तक कभी किसी ने भार नहीं माना, चाहे चतुर्मास कराना हो, चाहे विहार कराना हो, चाहे उनका शिष्य बनना हो, चाहे उनसे व्रत लेना हो। जो व्यक्ति उनके पास आया, जिसके लिए आया, वो सौभाग्य मान के आया। आचार्य से यदि विहार करके किसी नगर में चले जाए, इतना बड़ा संघ है, बोलो 2 घर की बस्ती है और संघ 50 साधु है, उसने भी बोलो भार माना कि सौभाग्य। अरे 2 घर की बस्ती है, कैसे संभालेगा इतने बड़े संघ को। बिहार में होता था कि 2 घर की बस्ती, महाराज जा रहे वहां हार, और कह रहा हार अपने पागल कहेंगे, कैसे संभालेगा 50 साधु को, 2 घर तो है ही। अरे महाराज आप चिंता मत करो, हमारे सौभाग्य है कि महाराज हमारे यहाँ चला जाए। और बताओ उसको भारी नहीं लग रहा है, कितने साधु आएंगे, हमारे पास क्या व्यवस्था है, हम क्या संभालेंगे, 2 घर में कितनों को आहार कराएंगे। वो कुछ सोच ही नहीं रहा है, वो तो एक ही बात सोच रहा है कि हमारे नगर में महाराज आ रहे और हमारे नगर में आहार को उठ जाए, बस यही सौभाग्य। व्यवस्था क्या करेगा तू, बोले वो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, मेरा तो सौभाग्य है। कितनी भीड़ चलती थी, कितना बड़ा संघ था, कितना बड़ा संघ। और एक बार नहीं, 2-2, 4-4 बार महाराज गए, तो भी वहां की समाज में हर बार उत्साह। एक स्थान पर आचार्य श्री 35 बार गए। कितने बार, वो रास्ता ही ऐसा था कि 35 बार गए। अब तो संग लोग गांव वालों को थक जाते, कहां तक क्या समान है, बार बार यहीं से आ जाते हैं। 35 बार गए, 35 बार में भी घर घर में वो उत्साह, वो दिवाली, वो उमंग, हो अभाग्य मेरे। क्या है, 2-2, 3-3 चतुर्मास हो जाए तो कमेटियां भार नहीं मानती, तो अभाग्य के चतुर्मास मिल जाए। यदि एक घर भी हो, यदि आचार्य श्री कह देवे मैं चतुर्मास वहीं करूंगा, तो बोलो वो दुर्भाग्य मानेगा, सौभाग्य है। बताओ रे बामर वालों, समान लोग आचार्य विद्यासागर महाराज कह रहा हो, 50 साधु है और उनके पीछे की बारात कितनी मालूम, पब्लिक कितनी जनता है। और घोषणा हो गई कि आचार्य श्री का बामोर चतुर्मास होगा। नहीं, बामोर थोड़ा बड़ा है, दूसरा गाँव ना है। बामोर ये वो मुहारी। बताओ रे मुहारी वालों, खनिया धाना तो बहुत बड़ा है। अच्छा, एक चमरहुआ है ना, बहुत छोटा सा स्थान बता दे। यदि उसको पता चल जाए कि आचार्य विद्यासागर महाराज चतुर्मास यहां करने वाले हैं, तो बोलो रे मुहारी वाले बैठे, घबरा जाओगे कि और नाचोगे?
है, नाचोगे। मैंने देखा है, बहुत अनुभव किया था। बस यही स्वतंत्रता, इसी स्वतंत्रता के नाम यही कहलाती है स्वतंत्रता में परतंत्रता। लोग उनके अधीन होना चाहते हैं, इसलिए शुरुआत कर रहा हूं, अंत का मोटिवेशन दे रहा हूं। जो आज को स्वाध्याय बंदियों ने कर लिया, भगवान का दास होना भी दास है। अरे मूर्ख, भगवान की सेवा करना दास नहीं, ये भक्ति है। कभी भी भगवान की सेवा, मंदिर की सेवा, मंदिर का अभिषेक, मंदिर की व्यवस्था को भार मत मानना महानुभाव, भार नहीं मानना। ये दासता नहीं है, ये गुलामियत नहीं है। ये जन्म जन्म के पुण्य कर्म का उदय आता है, तब व्यक्ति को एक लोटा ढालने का भगवान पे अभिषेक का मौका मिलता है। ये दासता नहीं है। कई स्वाध्याय बंदियों ने कहा क्या अंतर पड़ता है, ये भी तो गुलामियत है, मंदिर की सेवा करना नहीं है। मंदिर की कोई भी मंदिर बनाना भार मत समझना, एहसान मत मानना कि जैन मंदिर मैंने बनाया, मेरा कितना बड़ा एहसान है। नहीं, क्या मानना, मेरा सौभाग्य है कि ये कार्य करने का मौका मुझे मिला। अभाग्य है कि मेरे हाथ से आज भगवान की पूजा हुई, मेरे हाथ से मंदिर बना, मेरे हाथ से आज ये हुआ। जो भी करना है अभाग्य मान के करना। मुनराज आ जाए तुम्हारे संग घर में, तुम्हारे नगर में, भार मत मानना। ये भी तो दास्ते ही है। मेरे लिए कहा था, मुझे वो याद है दिन जब मेरी दीक्षा हुई थी। 2-3 दिन हुए थे, 8 दिन हुए होंगे। एक पंडित जी आ गए, नाम नहीं बता रहा हूं, आज भी पंडित जी आ गए, इसलिए याद आ गया। लेकिन चिंता मत करना, अब नहीं डरने वाला। अपन कुछ जानते नहीं, तुमने कहा कि अपन कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं, जीरो। दीक्षा क्या होती है यही नहीं जानते हो, दीक्षा हो गई। बस एक पंडित जी आके बैठ गए हार के बाद, बोले महाराज जी क्या पाया? मैंने क्या पाया? बोले दीक्षा हो गई। मैंने पंडित जी दिख नहीं रहा, दीक्षा हो गई, लंगोट आ गया, दुपट्टा आ गया, पीछे आ गई। नहीं आपसे पूछ रहा हूं, हो गई दीक्षा? अब मैंने कहा भाई पंडित जी क्या पूछे, मैं तो बोल रहा हूँ। फिर महाराज आप बोलो ना दीक्षा हो गई क्या? नहीं हाँ हो गई। क्या पाया? कुछ नहीं महाराज जी, उधर पिता की आज्ञा में चलते थे, यहाँ गुरु की आज्ञा में चले। वहां पिताजी का डर था, यहाँ इनका डर है। वहां 4 लोगों के बीच घर में रहते थे, यहाँ इसमें रह रहे हो। यहाँ तुम्हें गुरु से राग हो गया, वहां माँ बाप से राग था, परिवार से राग था। 4-5 मिनट में उन्होंने ऐसा हिला दिया, और मैं बुद्धू चंद में उनकी बात में मनी पंडित जी सही कह रहे हैं। ऐसी तुलना की उन्होंने, ऐसी तुलना जैसे अभी हमने की ना, नौकर में और बेटे में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेवा करते हैं। सेवा की दृष्टि से अगर कोई अंतर नहीं, भक्त में और पुजारी में कोई अंतर नहीं, क्रिया की अपेक्षा देखा जाए तो उन्होंने ऐसी गोटी बैठा ली। फिर मैंने बात तो सही कह रहे, क्या पाया? धर्म के संबंध में बुद्धू था, वैसा बुद्धू नहीं था, सदन नहीं करना। हाँ वैसा बुद्धू नहीं था, खोपड़ी में बैठ गई बात। बात तो सही है। हम क्षमा शायरी बैठे तो क्षमा शायरी करने, वो पंडित जी सही तो कह रहे हैं, सही तो कह रहा है। जो जो उन्होंने घटाया वो तो है ही। आचार्य से डरते थे, वो कोई काम करना तो किसका डर है? अब घर में कोई काम करना तो किसका डर है? तो डर तो दोनों ही में है।
पहली बार है जो सामायिक बिल्कुल डिस्टर्ब, वही घूमता रहा, क्या पाया, वही तो ये है, वही तो ये है, सब वही वही, ऐसा घुमा, वही वही दिखने लगा, सब एक समान। 1:30 बजे क्लास लगती थी द्रव्य संग्रह की। तो हम लोगों ने कहा महाराज जी हम लोगों को प्रश्न है थोड़ा। अरे हाँ करो कि यही सब जो बात है उनकी वो तो रट गई थी, मुंह में बैठ गई थी। इन महाराज जी क्या अंतर है दोनों में? राग आग दहे सदा, दोनों राग तो राग ही हैं। गुरु तो गुरु होते, वो समझ गया कि ये प्रश्न इनकी तरफ से नहीं हो रहा है, कोई ना कोई। तो आचार्य से बोले क्यों, कोई पंडित जी आए थे क्या, किसी से आपने चर्चा की क्या सुबह? कोई चर्चा में आया, ये तुम्हारे अंदर से तो आवाज नहीं आ सकती, अंदर से तो इतनी उपज, क्योंकि उस समय तो हम लोग श्रद्धा भक्ति से भरे हुए रहते। तो हाँ पंडित जी आए थे, आहार के बाद उन्होंने ऐसा ऐसा पूछा था। अच्छा, आचार्य से बहुत दूर, अच्छा समझ गया समझ गया, पहले तो तुम्हारा दिमाग का भूत उतार दूं। और यही बोले आज तुम्हारा दिमाग को बोलो, तुम लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, सूर्य निकलता है लालिमा रहती है कि नहीं, सूर्य डूबता है तब भी लालिमा, दोनों लालिमा देखो तो कितना अंतर है, एक सा है। सुबह की लालिमा में और संध्या की लालिमा में कोई अंतर नहीं है, लालिमा में दोनों लाल है कि नहीं है? मैंने कहा हम लोग हाँ जी, पर दोनों में कितना अंतर है। प्रातः में वो दोहा आज भी ध्यान है आचार्य ने, प्रातः भी लाली होती संध्या को भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। वह राग संध्या की लाली के समान में मोह जगाता है, अंधेरा लाता है, अंधा बनाता है, और प्रातः की लालिमा मांगलिक होती है, शगुन होता है, जगाती है, निर्भय करती है, उजेला देती है। दोनों समझ में आया। बोले ये भी बात सही है, बुद्धू को तो जैसा समझा मैं तो समझ गया, पंडित जी ने समझाया तो वो भी सही है, और आचार्य ने समझाया तो आचार्य ये तो सही है। दोनों में तो बहुत अंतर है, दोनों में तो बहुत अंतर है। फिर आचार्य ने और समझाया, शास्त्रीय भाषा में समझाया, वो मुझे याद नहीं है, पर बैठ गए। क्लास के बाद मैंने कहा अब आ जाए पंडित, मैंने दिखवाया, नैनागिर की बात है, कि पंडित जी हैं क्या, वो तो आग लगा के चले गए। फिर आचार्य ने कहा देखो, फिर आचार्य ने कहा देखो, जब तक मैं नहीं कहूं आज के बाद तुम लोग किसी पंडित से चर्चा नहीं करना। मौन रहो, वो बैठे भी तुम्हारे पास तो मौन नहीं होते, आचार्य के पास जाओ, किसी से चर्चा मत करना, नहीं तो वे तुम्हारे दिमाग में ऐसा भर देंगे कि तुम मुश्किल पड़ जाएगी, तुम्हारा ये सब रखा रह जाएगा। किसी से कोई चर्चा नहीं, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक कोई चर्चा नहीं करना। अब तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं, जो पढ़ाऊं वो। और यहाँ वहां की किताब, उसी दिन मुझे लोग लेक्चर महाराज ने कहा कोई यहाँ की किताब नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ाऊं वही, कोई दूसरा शास्त्र नहीं पढ़ना, जो पढ़ाऊं मैं टेक्स्ट बुक, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना, कहीं किसी से चर्चा नहीं, किसी से पढ़ना नहीं। बस गुरु ने आज्ञा दे दी, हम लोगों ने नियम। उस दिन के बाद तो अरे किसी को देख नहीं मन, और पंडित जी और आ जाए तो हम तो माला फेरने रहे, क्या पता परिचित है, अब परिचित तो सब होते ही है, और परिचित आगे बैठ गए तो अभी आफत हो जाएगी, तो अपन तो माला फेर लो। ओहो महानुभाव, बहुत गर्व से कहता हूं, आचार्य जी के उस दिन का जो उपदेश है, जिसकी बदौलत आज मुझे इतना थोड़ा सा ज्ञान हुआ है,
यदि वो उस दिन नहीं टोकते तो ये पंडित लोग तो हम चर्चा कर नहीं पाते, और जुट गए ज्ञान। कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने, जब तक आचार्य ने नहीं कहा तब तक जो किताब आचार्य, पन्ना आगे का पन्ना भी नहीं पढ़ते थे, जितना ही है एक आध पन्ना देख लिया, आगे नहीं, पता नहीं क्या अर्थ बैठ जाए और आचार्य क्या अर्थ बताएं। और एक बात धारणा बन जाती है तो उसको निकालना कठिन होता है, तो हम लोग कहते नहीं आचार्य पढ़ाएंगे फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस समय स्थिति ऐसे बुद्धुओं को पाला है संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज ने। कितनी मेहनत की है। सुबह 5:30 बजे से शुरू होते थे पढ़ाना, दोपहर में 1:30 बजे से फिर शुरू हो जाते थे। 4-4 घंटे आचार्य से हम लोगों को पढ़ाते थे, अध्ययन कराते थे और निगरानी रखते थे। जैसे वो तुम्हारे पास गिन्नी हो ना सोने की, तो बार बार देख के रखी है। ऐसे ही आचार्य श्री हम लोगों को देखते थे कहीं कोई आके इनको लूट न जाए, क्योंकि ऐसे उन्होंने सुरक्षित की है, तब आज ये गिन्नी बाजार में आ पाई है। और आचार्य श्री की जो बात हमने कही, आज अपन को 36 विधान है, और आज दोपहर में विद्युत संगोष्ठी विद्वान लोग आए हैं, ये भी पूज्य गुरुदेव के संबंध में बोलेंगे। शायद ऐसा सुना है कि सारा जगत देखेगा। हाँ, दोपहर में सब बोलेंगे और आचार्य श्री के गुणानुवाद सारा भारत सुने। सभी लोग दोपहर में कितने बजे से 2 से 4:30 बजे तक सभी लोग सुनना विद्वानों को आचार्य श्री क्या थे, क्योंकि विद्वान लोग भी क्या मानते थे और उनके क्या उपकार हैं। मैंने तो मात्र आचार्य श्री का एक गुण बताया कि उनकी शरण में जाने से हर व्यक्ति सौभाग्य मानता था। उनके संग का ब्रह्मचारी होना पसंद करता था, दूसरे संग में मुनि होने की अपेक्षा। दूसरे संग में जाए तो मुनि बन जाए और आचार्य श्री के संग में रहे तो ब्रह्मचारी बना रहे। तो वो कहता था कि आचार्य श्री के संग में ब्रह्मचारी रहना ठीक है, मैं ब्रह्मचारी बन के रह जाऊंगा। उनके नाम मैंने अभी गिनाए, 100 लोग थे ऐसे। तो यही महानता कहलाती है कि वो किसी को दास बनाते नहीं, स्वयं व्यक्ति उनका भक्त बनने को लालायत हो। मोटिवेशन, अंत का बात, महान कौन है, गुरु कौन है? जो गुरु तुम्हें शिष्य बनाए नहीं, तुम्हें जहां व्यक्ति स्वयं शिष्य बनने के लिए लालायत हो। कोई तुम्हारे लिए गुरु शिष्य बनाए मत बनना। जहां तुम्हें लगे कि ये गुरु तो शिष्य बनाएगा नहीं, लेकिन यदि मैं शिष्य बन गया तो मेरा बेड़ा पार है, तो फिर शिष्य बने बना रहना मत। ऐसे ही भगवान है, जैन दर्शन के भगवान कभी किसी को भक्त नहीं बनाते, कभी नहीं बनाते। एक ही बात, लेकिन हर सम्यक दृष्टि भगवान का भक्त बनने के लिए लालायत रहता है। जहां हमें भाव आवे कि मेरे भाग्य है कि मैं भगवान का भक्त बनूं, समझ लेना वही तुम्हें शरण प्राप्त करना है, और वही शरण तुम जाओगे तो नियम से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अभी इतना ही। आचार्य महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।